सच बोलना हमारे लिए कितना लाभदायक हो सकता है, ये इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं। एक बार एक व्यक्ति था जो चोरी करता था, और वो ही चोरी नहीं करता था, चोरी करना उसका खानदानी काम था। आते जाते लोगों को लूटना, उनसे पैसे छीन लेना, उनके आभूषण छीन लेना, ये उनका खानदानी काम था। उस व्यक्ति ने जैसे ये काम खानदान से सीखा, वो भी करता था। एक बार वो जंगल से जा रहा था और उधर से एक महात्मा जी आते हैं। महात्मा जी कहते हैं कि तुम स्वभाव से तो मुझे चोर लग रहे हो। उन्होंने कहा तुम जाओ, तुम्हारे पास है ही क्या लूटने के लिए, तुम चले जाओ यहां से। महात्मा कहने लगे नहीं नहीं नहीं, नहीं। तुम्हें मुझे गुरु बनाना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा अरे महाराज आप जाओ, मैंने आज तक हमारे पूरे खानदान में किसी ने पूजा पाठ नहीं की, मैं आपको गुरु बना लूं। बोले गुरु बनाओ, तुम्हारी सदगति हो जाएगी। वो कहने लगा देखो, अगर तुम मुझे ये कहते हो कि मैं तुम्हें गुरु बनाऊं और ये मेरा खानदानी काम छोड़ दूं, तो वो तो मैं करूंगा नहीं। महात्मा ने कहा ऐसा कुछ नहीं करना, तुम सिर्फ मेरे 3 वचन को निभा देना, तुम्हारी गुरु भक्ति दृढ़ हो जाएगी। उसने कहा 3 वचन कौन से? कहा पहला, कभी झूठ मत बोलना। उसने कहा ठीक है, स्वीकार है। उसने कहा दूसरा, कभी तुम्हारे कारण तुमसे छोटे लोगों को कभी कोई परेशानी ना हो, ये वचन देना होगा। उसने कहा स्वीकार है। तीसरा, जिसका भी तुम नमक खाओ उसके लिए विश्वास पात्र बने रहना, उसके लिए नमक हरामी मत करना। उसने कहा ये तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं अपना खानदानी काम नहीं छोड़ूंगा। महात्मा ने कहा आज से मैं तुम्हारा गुरु हुआ और तुम ये तीनों चीजें मेरी मानना, और यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। महात्मा जी चले गए। रात को वो चोर अपने घर आता है और सोचता है कि आज जब भगवान ने ऐसी कृपा कर ही दी है कि गुरु जब घर बैठे मिल गए तो उनके वचनों का पालन भी करते हैं। गुरु जी की भक्ति करने लगा, और आज उसके मन में आई कि आज कोई मोटा हाथ मारते हैं, आज कोई बड़ी चोरी करते हैं। वो राजा के महल में ही चला गया। सैनिकों ने रोका, अरे किधर जा रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा मैं चोरी करने जा रहा हूं। सैनिक मुस्कुराए कि चोर कभी ऐसा कह के जा सकता है कि मैं चोरी करने जा रहा हूं? हो सकता है राजा का कोई निजी सेवक होगा, इसे जाने दो। अब वो चला गया, राजा के महल में पहुंचता है और इधर उधर सारा सामान इकट्ठा करता है, और उसने एक कपड़े के अंदर सब सामान भर लिया। दूर उसको देखते एक मेज के ऊपर एक छोटी सी शीशी रखी थी, जो राजा के खाने की टेबल थी। वो वहां पहुंचता है, उस शीशी को खोल के उसके अंदर जो था वो ये देखना चाहता है कि राजा खाता क्या है, मैं ये तो देखूं। थोड़ा सा हाथ में लिया और उसे खा गया। खाते ही उसे अरे ये तो मैंने राजा का नमक खा लिया। अब नमक खा लिया है तो उसके साथ में हम नमक हरामी नहीं कर सकते। सारा सामान वहीं छोड़ा और वापस जाने लगा। सैनिकों ने फिर पूछा हाँ चोरी करने गए थे? तो हंसते हुए बोला नहीं करके आया, और वापस अपने घर को चला गया। अगले दिन ये बात पूरे राज्य में फैली कि राजमहल के अंदर चोरी होते होते बच गई। आसपास के सभी चोरों को बुला लिया और सभी को यातनाएं दी जा रही है, सजा दी जा रही है। वो आगे आता है और कहता है कि सुनो सुनो, रुको महाराज रुको, ये चोरी मैंने की थी, इन सबको आप छोड़ दो। क्योंकि गुरु वचनों में बंधा हुआ था कि तुम्हारी वजह से किसी दूसरे का
कभी नुकसान ना हो। वो कहने लगा कि इन सबको यहां से जाने दो, ये जितनी भी चोरी हुई है इसका जिम्मेवार मैं हूं, आप मुझे सजा दीजिए। राजा ने बाकी चोरों को भेज दिया और उससे कहा कि जब तुमने सारा सामान इकट्ठा कर लिया था तो इसे चुरा के क्यों नहीं लेके गए। वो व्यक्ति कहता है, मैं अपने गुरु के वचनों में बंधा था, मैं जब आया हूं तो मैं सच बोल के आया हूं कि मैं चोरी करने जा रहा हूं। मैं जब दरबार में पहुंचा हूं, आपके भवन में जब पहुंचा हूं, तो मैंने सारा सामान इकट्ठा किया है, लेकिन उसके बाद में मैंने आपका थोड़ा सा नमक खा लिया और इसी कारण से मैं आपके साथ में नमक हरामी नहीं कर सकता था और सारा सामान मैं छोड़ के चला गया। बोला अब भी तुमने स्वीकार कर लिया? बोले ये भी मेरे गुरु का वचन था कि मेरे कारण किसी दूसरे का कभी नुकसान ना पहुंचे। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ उससे और कहने लगे, राजन कि तुम अपने चोरी के काम को भी इतनी ईमानदारी से निभाते हो, एक निवेदन करूंगा कि तुम ये चोरी का काम छोड़ दो। वो कहने लगा, राजन ये मेरा खानदानी काम है। राजा ने कहा कि तुम ये सारा काम छोड़ दो, मैं तुम्हें मंत्रिमंडल में एक बड़ा पद देता हूं। वो बड़ा प्रसन्न हुआ और मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम करने लगा कि गुरुदेव आप धन्य हो, आज आपके कारण एक चोर को भी इतने बड़े राज्य के अंदर एक मंत्री पद मिल गया। मित्रों, गुरु के कहे वाक्य सदा सच होते हैं। हमेशा अपने जीवन में जो नियम बनाओ उन नियमों को पूरी तरह से निभाओ तो भगवान सदैव हमारी सहायता करते हैं। आप सभी इस चैनल से जुड़े रहें और ऐसी कहानियां सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।